रात के करीब 2 बज रहे थे और गांव के एक छोटे से घर में एक छोटा सा बच्चा मौत से लड़ रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चे की मां जब दरवाजा खोलती है तो बाहर वही खूबसूरत सी औरत खड़ी थी जिसे गांव के लोग गरीबों के डॉक्टर के नाम से जानते थे। वो खूबसूरत औरत अंदर आई, उसने बच्चे को देखा और बोली, मां से बोली, इसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। और उसके बाद वो औरत वहां से चली गई। मां ने दरवाजा बंद किया। वो अपने बच्चे के सिरहाने बैठी रही। सुबह तक उसका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। न जाने कैसा जादू था इस गरीबों की डॉक्टर में कि वो अगर किसी को नजर भर के देख भी लेती थी तो उसका इलाज हो जाता था। ये कोई इंसान थी या कुछ और, ये तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही चिर परिचित गुजारिश कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाते समय ऑल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो, किसी भी नई स्टोरी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उस वीडियो को, उस स्टोरी को समय से देख और सुन सकें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, आज की घटना की ओर। उत्तर भारत के इलाके में कई छोटे छोटे गांव थे। इन गांवों में गरीब मजदूर, छोटे दुकानदार और किसान रहते थे। इन गांवों में, यानी जितने एरिया में ये कुछ गांव फैले हुए थे, इधर कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। अगर वो था तो दूर शहर में था और शहर तक पहुंचकर महंगा इलाज उस हॉस्पिटल में कराना, वहां के हॉस्पिटल में कराना इन गरीब लोगों के बस की बात नहीं थी। इसलिए जब करीब 3 साल पहले ये डॉक्टर इन गांवों में अपनी सेवा देने के लिए आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही समय में, कुछ ही वक्त में इस डॉक्टर का, इस लेडी डॉक्टर का या महिला डॉक्टर का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो जाएगा। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मोहिनी। जैसा नाम वैसा रूप, जो इसे एक बार देख ले तो बस उसे देखता ही रह जाता था। इतनी खूबसूरत थी, इतना लावण्य भरा हुआ था इस औरत में। उम्र करीब 30 साल, बेहद खूबसूरत, चेहरे पर हमेशा मीठी मीठी मुस्कान और आंखें तो हमने बताया कि ऐसी कि अगर कोई इन आंखों में झांक ले क्षण भर को, पल भर को, तो अपनी हर परेशानी भूल जाए। मोहिनी किसी बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं करती थी। उसके पास अपनी एक पुरानी कार थी और इस कार से ही वो इधर उधर गांव में जाती थी, अलग अलग गांव में, और गरीब लोगों का उपचार करती थी, उनका इलाज करती थी। वो इन लोगों से अगर थोड़ा बहुत कुछ पैसा चाहिए होता था तो बहुत नॉमिनल चार्जेस लेती थी और कभी कभी तो पैसे लेती भी नहीं थी। और इसीलिए गांव वाले मोहिनी को गरीबों का डॉक्टर कहते थे। वो कहते थे कि अगर मोहिनी ना होती तो हम लोगों का क्या होता। मोहिनी सुबह एक गांव में मरीजों को देखती, दोपहर किसी दूसरे गांव में होती और रात होते होते किसी तीसरे गांव में होती। बातें तो यहां तक थी कि किसी ने मोहिनी को कभी आराम करते नहीं देखा था और ना उसके चेहरे पर कभी थकान या शिकन नजर आती थी। आखिर वो इतनी तरोताजा रहती कैसे थी। धीरे धीरे जब उसकी प्रसिद्धि पूरे जिले में फैलने लगी तो इससे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे वो परेशानी में आ गए, वो परेशान हो गए। ये जो गांव, कई सारे कुछ गांव थे, उनके पास जो सबसे पास का शहर था, वहां जो हॉस्पिटल था, रॉयल मेडिकेयर हॉस्पिटल, उसमें 2 सीनियर डॉक्टर्स थे। उन डॉक्टर्स को
मोहिनी से, डॉक्टर मोहिनी से खासी परेशानी हो रही थी। ये डॉक्टर थे डॉक्टर राघव मल्होत्रा और डॉक्टर समीर खन्ना। दोनों के पास महंगी गाड़ियां थी, बड़े हॉस्पिटल के मालिक तो दोनों थे ही थे। ऐशो आराम की सारी चीजें इनके पास थी और शहर में इनका खूब नाम भी था। लेकिन अब पिछले कुछ समय से इनके पास गरीब मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई थी। तो ये आपस में बातें भी करते थे, अरे यार, गरीबों का खून चूसने में ही तो मजा आता है, और ये गरीब, अब इन्हें इलाज की जरूरत ही नहीं। जब से ये डॉक्टर मोहिनी इन आसपास के गांव में अपनी सेवाएं देने लगी है। डॉक्टर राघव गुस्से में बोला, ये तो एक दिन हमारे सारे मरीज छीन लेगी। अब इन दोनों डॉक्टर्स ने, यानी राघव और समीर ने प्लान किया और मोहिनी को अपने हॉस्पिटल में बुलवाया। मोहिनी गई, मोहिनी इनसे मिली तो इन्होंने एक ऑफर मोहिनी के आगे रखा कि जितनी चाहे रकम ले लो, जितनी चाहे मोटी सैलरी ले लो, हमारे हॉस्पिटल में काम करो। यकीन जानो, तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां सारे ऐशो आराम के साधन तुम्हें मिलेंगे। मोहिनी कुछ सेकंड, कुछ पल उन दोनों डॉक्टर्स को देखती रही और फिर बोली, मुझे पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना पसंद है। अब राघव थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा होकर बोला, डॉक्टर मोहिनी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हें क्या ऑफर कर रहे हैं? मोहिनी अपनी सीट से उठी और बोली, मुझे सब समझ आ रहा है। इसके बाद वो दरवाजे तक गई और वापस मुड़ी और बोली, लेकिन आप दोनों को अभी ये समझ नहीं आ रहा कि आप किसके सामने खड़े हैं। दोनों डॉक्टर उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। इतने में डॉक्टर मोहिनी कमरे से बाहर जा चुकी थी। दोनों डॉक्टर्स ने कहा, अब इसका हमें पूरा पता लगाना पड़ेगा, इसकी कुंडली हमें पता करनी पड़ेगी। तब डॉक्टर समीर ने मोहिनी का एक रात पीछा करवाया। एक आदमी कार का थोड़ा डिस्टेंस बनाए, जैसे मोहिनी की कार आगे चल रही है तो थोड़े डिस्टेंस पर वो आदमी जो पीछा कर रहा था, जिसको डॉक्टर ने भेजा था, वो आदमी मोहिनी पर नजर रखता है। रात के करीब 11 बजे मोहिनी एक सुनसान सड़क पर पहुंची। ये सड़क आगे जाकर खत्म हो जाती थी और वो आदमी भी इस बात को जानता था कि ये सड़क तो आगे खत्म हो जाती है, ये आगे कहां जाएगी। इतने में मोहिनी अपनी कार से उतरती है और ये जो आदमी होता है, जो इसका पीछा कर रहा है, जो इसे फॉलो कर रहा है, वो इसकी वीडियो बनाता है। मोहिनी कुछ कदम आगे बढ़ी और एकदम से गायब हो गई। लेकिन मोहिनी की कार अभी वहीं खड़ी थी। यह देखते ही वो आदमी डर गया और मोहिनी की कार के पास पहुंचा। तभी उसके पीछे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पीछे मुड़ा तो पीछे डॉक्टर मोहिनी खड़ी थी। वो बोलती है, किसका पीछा कर रहे हो? डर के मारे उस आदमी के हाथ से मोबाइल गिर गया। तब मोहिनी ने उसका मोबाइल उठाया और जो रिकॉर्डिंग उसने की थी उसे डिलीट करके मोबाइल उसके हाथ में वापस थमा दिया। आदमी ने कांपते हुए पूछा, आप तो अचानक गायब हो गई थी, इस सड़क के आगे तो कोई सड़क है ही नहीं, गहरी खाई है, तो फिर आप मेरे पीछे कैसे आ गई? मोहिनी मुस्कुराई और बोली, यह सवाल मत पूछना। अगली सुबह वो आदमी हॉस्पिटल में मिला। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अब बोल नहीं सकता था। उसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो बोल नहीं पा रहा था। और जब डॉक्टर्स ने उससे इशारों में बात करने की कोशिश की तो उसने कागज पर पेन से एक ही शब्द लिखा, मोहिनी। कुछ दिनों के बाद एक गरीब किसान का बेटा बहुत बीमार हो गया। मोहिनी रात के 1 बजे उसके घर पहुंची। मोहिनी ने उस बच्चे को इंजेक्शन दिया और थोड़ी ही देर में बच्चा नॉर्मल हो गया। बच्चे की मां रोते हुए बोली, धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने मेरे बच्चे को बचा दिया। इसके बाद
डॉक्टर मोहिनी, जो कि खूबसूरती की अद्वितीय मिसाल थी, वो वहां से चली जाती है। इधर राघव और समीर, जो कि डॉक्टर थे, अब उन्होंने दूसरे रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। रिकॉर्ड खंगालते खंगालते उन्हें पुराने एक गांव के पुराने रजिस्टर में एक नाम मिला, मोहिनी। साल था 1956, उम्र 30 वर्ष। राघव की उंगलियां कांपने लगी। उसने कहा, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? समीर बोला, अरे उसी नाम की कोई दूसरी औरत होगी, तुम भी खामखा डर जाते हो। लेकिन तभी उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट, और उस फोटो को, जो कि काफी धुंधली पड़ चुकी थी, देखते ही समीर और राघव के होश उड़ गए, क्योंकि ये तो वही थी, मोहिनी, डॉक्टर मोहिनी। अब ये अपने घर आ चुके हैं दोनों डॉक्टर। अगली सुबह इन्हें एक लिफाफा मिलता है अपने हॉस्पिटल में। जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जब ये उस लिफाफे को खोलते हैं, तो उसके अंदर वही पुरानी तस्वीर थी जो ये एक दिन पहले देख कर आए थे, 1956 वाली। और उस तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, कुछ राज हमेशा दफन रहने चाहिए। और उसके नीचे लिखा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। समीर कांपने लगा। डॉक्टर राघव भी विस्मित हो गया। ये लिफाफा किसने भेजा? तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। दोनों डॉक्टर एकदम चुप हो गए और अंधेरे में किसी औरत की आवाज आई, तुम दोनों ने मेरी तलाश शुरू कर दी, तो सोचा मैं भी तुम दोनों की तलाश शुरू कर दूं। और इसके बाद वो आवाज गायब हो गई। कमरे की लाइट वापस आ गई। राघव और समीर इतने डर चुके थे कि अब ये डॉक्टर मोहिनी को खत्म कर देना चाहते थे। तो इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए जो इस तरह के काम करते थे। और उन लोगों ने एक रात जब मोहिनी को गाड़ी में अपनी गाड़ी से जाते हुए देखा अकेले, तो उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर रोक लिया। उनमें से एक बंदूक निकाली और बोला, डॉक्टर मोहिनी, तुमने बहुत इलाज कर लिया, अब हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मोहिनी कार में बैठी रही और उसने वहीं से बोला, तुम्हें किसने भेजा है? तो वो आदमी बोला, इससे तुम्हें क्या लेना देना? तो मोहिनी बोली, लेना देना है। उस आदमी ने ज्यादा बहस न करते हुए सीधे गोली चला दी। मोहिनी अपनी सीट पर बैठी रही, लेकिन ये क्या, गोली हवा में ही रुक गई। ये देखकर सबके, जितने भी जो लोग थे ना मारने आए थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। अब मोहिनी धीरे धीरे कार से बाहर निकली और इनके पास गई और बोली, तुम लोगों ने मुझे बहुत मजबूर किया है। बस उसका इतना कहना था कि हवा अचानक से तेज हो गई, जैसे कोई आंधी चल रही हो। पेड़ झुकने लग गए। ये लोग अपने साथ टॉर्च लेकर आए थे, वो टॉर्च अपने आप बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ मोहिनी की दो चमकती हुई आंखें इन्हें दिखी, जिसे देखकर ये सब डर गए और डर के मारे भागने लगे, ये बोलते हुए कि ये इंसान नहीं है, भागो, यहां से भागो। जब राघव और समीर, यानी इन दोनों डॉक्टर्स को पता चला कि ये जो लोग हमने भेजे थे वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इन्होंने खुद डॉक्टर मोहिनी का पीछा करने की सोची। इन्होंने प्लान बनाया कि हम खुद इसका पीछा करेंगे और इसे खत्म कर देंगे, वरना ये तो हमें चौपट कर डालेगी। अब ये दोनों पीछा करते हैं। एक दिन मौका पाकर देखते हैं कि रात के करीब 10:30-11 बजे का वक्त है और डॉक्टर मोहिनी अपनी गाड़ी से पुराने खंडहरों की तरफ जा रही है। ये उसका पीछा करते हैं। डॉक्टर मोहिनी अपनी गाड़ी से उतरती है और खंडहर की तरफ जाने लगती है। ये दोनों भी धीरे धीरे चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके पीछे चलते हैं। लेकिन इन दोनों को यह पता नहीं होता कि मोहिनी को तो पहले से ही पता है कि तुम उसके पीछे आ रहे हो। ये इस बात से अनजान है। अब ये पीछा करते करते देखते हैं कि मोहिनी एक बड़े से कमरे में, हॉलनुमा कमरा है जिसमें थोड़ी सी लाइट है, वहां चली गई है।
तो ये पीछे पीछे जब जाते हैं उस कमरे के अंदर, जब ये उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते क्या है कि वहां कई सारे अलग अलग किस्म के, कई सारे अलग अलग किस्म के लोग हैं। कैसे लोग? जन्नात हैं, जिन्न हैं। किसी के सर पे 3 आंखें हैं, किसी के मुंह पे 8 आंखें हैं, किसी के पूरे चेहरे पर दांत ही दांत हैं। इसे देखकर ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और वापस मुड़ते हैं बाहर भागने के लिए। लेकिन सामने जब ये मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ खड़ी होती है डॉक्टर मोहिनी और वो कहती है, क्या हुआ, अंदर चले, मेहमान नवाजी होगी। तो दोनों मोहिनी के पैरों पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मोहिनी कहती है, मुझे मारने आए थे, जानते भी हो मैं कौन हूं? मैं जिन्न हूं, जिन्नात, और ये सब मेरा परिवार है। मुझ तक पहुंचने से पहले, कोई भी बला मुझ तक पहुंचे उससे पहले उस बला को नेस्त नाबूद कर देते हैं मेरे ये खानदान के लोग। इसके बाद मोहिनी की आवाज बहुत डरावनी हो गई और वो बोलने लगी, मैंने इंसानों के बीच रहकर इंसान बनना सीखा। उनकी भाषा, उनकी किताबें, उनकी दवाएं, उनका दर्द, सब मैंने महसूस किया, देखा, सुना, सीखा। और उनके बीच में रहकर उनकी सेवा को मैंने अपना काम बना लिया। यूं तो मैं जन्नात हूं, लेकिन मैं फिर भी इंसानों की कद्र करती हूं। इंसान मेरे दुश्मन नहीं है और जो मुझसे दुश्मनी करेगा वो इंसान बच भी नहीं पाएगा। जाओ, तुम दोनों को बख्श दिया, लेकिन कभी दोबारा मेरा पीछा मत करना और दोबारा इस खंडहर की तरफ आना मत, वरना अंजाम क्या होगा ये तुम खुद जानते हो। ये दोनों सरपट वहां से भागते हैं, कुछ नहीं देखते, पीछे नहीं मुड़ते और सीधा भागते हैं अपनी गाड़ी लेते। इनको तो लगा था जैसे आज ये मर ही जाएंगे, लेकिन मोहिनी की कृपा इन पर रही कि ये बच गए। और डॉक्टर मोहिनी अब भी उन गांव वालों का, आसपास के गांव वालों का, गरीब जो मजदूर थे, गरीब छोटे दुकानदार थे, किसान थे, उनका इलाज करती रही और गरीबों की डॉक्टर के नाम से मशहूर होती रही। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी होती है खत्म। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं लेता हूं अब आपसे इजाजत, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।